देखें डॉक्टर साहब कि जो भारत जो है, अगर पशुपालन के क्षेत्र में देखें जी तो जी। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नंबर पे आता है जहाँ पे पशुधन की संख्या सबसे अधिक है डॉक्टर साहब। जी जी। और अगर हम मिल्क प्रोडक्शन में भी देखें, जो दूध की दो उत्पादन क्षमता है डॉक्टर साहब, वो भी, उसमें भी भारत एक नंबर पे है डॉक्टर जी सर। साहब। लेकिन एक कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब थोड़ा सा गैप है हमारे पास में। भारत में पशु बहुत ज़्यादा है, उत्पादन भी काफ़ी है, लेकिन पर कैपिटा अगर हम देखें कि हर एनिमल कितना दूध दे रहा है, एवरेज अगर देखें, जी जी जी। तो उसमें एक बड़ा गैप है डॉक्टर जी। साहब। और वही चीज़ें हैं डॉक्टर साहब जो पशुपालकों के लिए गंभीर समस्याएं हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब अगर पशु खा रहा है चारा तो उसका जो रूटीन है वो तो खाएगा डॉक्टर साहब, लेकिन अगर उसका प्रोडक्शन कम है, हाँ, पशुपालक को रिटर्न पूरा नहीं मिल रहा है उससे। रिटर्न पूरा नहीं मिल पा रहा जी डॉक्टर जी। साहब उसमें। जी और इसमें ये जो गैप है डॉक्टर साहब, ये पूरा का पूरा बना हुआ है डॉक्टर साहब मिनरल्स की कमी की वजह से। जी। जी और क्योंकि जो बाहरी जो कंट्रियां हैं डॉक्टर साहब, उनमें आप देखो कि बड़े बड़े लार्ज स्केल वाले डेयरी फार्म होते हैं डॉक्टर साहब, जी। वो जी उन्होंने खोल रखा डॉक्टर साहब बिजनेस पर्पज से सारा। उनका लेबर कॉस्ट भी होती है, उनको मजदूर भी लगाने होते हैं, जी। जी एनिमल भी वो बाहर से परचेज कर रहे हैं। उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब वो बढ़िया बेनिफिट उसमें ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है डॉक्टर साहब कि अगर पशुपालक खेती है, उसके पास में खेती है, तो चारा भी उसका खुद का है और मजदूरी भी उसकी खुद की है। लेकिन फिर भी अगर एक बात हाँ, करें कि मोटा मुनाफा नहीं ले पा रहे हो फिर मोटा भी। मुनाफा नहीं ले पा रहे, जी जी। तो वो सारी समस्याएं हैं डॉक्टर साहब। तो हम बात करें डॉक्टर साहब ये समस्याएं क्यों आ रही है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन है डॉक्टर साहब वो कम है। एवरेज हम नहीं लगा पाते हैं कि एक पशु अगर 200 रुपये का चारा खा रहा है तो दूध कितना दे रहा है। एक तो वो पशुओं की हर पशु पशुपालक वो कैलकुलेशन नहीं कर वो पाता है। कैलकुलेशन नहीं कर जी जी। पाता है। और दूसरा, एक जो मैन फैक्टर है इसमें, जी रिपीट ब्रीडिंग, जी। जी बार बार पशु फिर रहा है, कंसीव नहीं हो मतलब पा रिपीट रहा है। ब्रीडिंग का अर्थ होता है बार बार ज्ञाबिन होना। मतलब पशु बार बार ज्ञाबिन हो रहा है, वो क्यों होता है उसमें? तो वो चीज़ें हमारे यहाँ पे ज़्यादा हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, मार्केट में मिनरल मिक्सचर काफ़ी तरह के हैं डॉक्टर साहब, हर टाइप के मिनरल मिक्सचर आते हैं। जी जी। लेकिन पशुपालकों के सामने ये भी समस्या बनी हुई है कि डॉक्टर साहब हमारा तो मिनरल मिक्सचर खिलाते खिलाते भी ये तो रिपीट हो रहा है। मेरे भी सर एक दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था जी डॉक्टर कि साहब। भाई केरस का ही हम क्यों लें? उसमें भी कोई लॉजिक तो होगा, कोई ऐसी चीज तो डाली होगी आपने कि भाई ये बिल्कुल। लो, इसमें इसके ये बेनिफिट हैं। तो वो भी मेरे भी एक दिमाग में आ रहा था कि मैं पूछूंगा सर से ये बात। तो इसके बारे में मेरे को गहनता से बताएं, इसे पशुपालक भी मतलब इसको अच्छी तरह से देखें वीडियो को पूरा, कि भाई क्या क्या फायदे इसके देने से, कितना बेनिफिट मिलेगा आपको। जी सर। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो इसके साथ ही मैं और भी एक दो समस्याएं हैं डॉक्टर साहब, उनके बारे में बताऊंगा कि जैसे मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, पशु बार बार ज्ञाबिन नहीं रुक रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जी जी। दूसरा, हम बछड़िया जो तैयार करते हैं डॉक्टर साहब, बछड़िया तैयार करने में समय काफ़ी लग जाता है डॉक्टर जी साहब। जी। 3-4 साल में जाके बछड़ी तैयार हो रही है। हम्म। तो वो सारी चीज़ें हैं डॉक्टर साहब, मिनरल्स की कमी की वजह से कह दे डॉक्टर साहब, डेफिशिएंसी होगी, या मिनरल्स का इनबैलेंस। जी जी। दो फैक्टर हैं डॉक्टर साहब इसके अंदर कि एक तो कहीं पे कमी है डॉक्टर साहब, तो उसकी पूर्ति के लिए हम मिनरल मिक्सचर देते हैं। लेकिन समस्या डॉक्टर साहब ऐसी भी है पशुपालकों के साथ में कि मिनरल मिक्सचर देते देते भी उनके पास में उतना जो मुनाफा है वो नहीं हो पा रहा। रिपीट ब्रीडिंग उनके पास में है, जी जी। बछड़ियाँ टाइम से तैयार नहीं हो पा रही है। जी। और भी काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे पाचन तंत्र वाली समस्या है, डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं है हो पा रहा है। तो ये सारी समस्याओं के बारे में बात करूंगा। तो देखो पशुपालक भाइयों, वैसे देखें भारत जो है और विभिन्नता में एकता वाला देश है। जी क्योंकि जी। यहाँ पे हर स्टेट वाइज आप देखोगे तो सब हर हर जो राज्य है डॉक्टर साहब, कल्चर अलग अलग है जी जी। बिल्कुल। कश्मीर में बर्फ गिरती है डॉक्टर साहब, राजस्थान में राजस्थान में सही गर्मी है डॉक्टर गर्मी साहब, है। पूरा बिल्कुल डिफरेंट है डॉक्टर जी जी। साहब। तो हम कल्चर की बात करें या खान पीन हो या जो वातावरण है, जी बोल जी। चाल, बोली भाषा, सारा सब कुछ अलग अलग है डॉक्टर अलग साहब। अलग जी। कश्मीर के पशु हैं डॉक्टर साहब, वहाँ पे उनके बाल लंबे होते हैं वो इन्वायरमेंट के हिसाब से हो गए। एनवायरनमेंट के हिसाब से। जी जी। लेकिन राजस्थान के पशुओं के तो बाल इतने लंबे होंगे छोटे डॉक्टर साहब, छोटे। ज्यादा गर्मी हो, हाँ हाँ। गर्मी लगेगी उनको तो। जी जी। तो ऐसे हर राज्य के ऊपर डॉक्टर साहब, हर राज्य आधारित जो पशु हैं या फिर वहाँ का जो फीडिंग पैटर्न है, जो चारा वगैरह हम खिला रहे हैं, वो सारा अलग अलग है जी डॉक्टर जी। साहब। जैसे मानो बिहार में डॉक्टर साहब भूसा खिलाते हैं पशुओं को, जो जी जी। चावल का जो धान वगैरह होता है। जी जी। अपने यहाँ पे डॉक्टर साहब जैसे जौ की कुट्टी होगी, बाजरे की कुट्टी है, या गेहूं का जो चारा होता है डॉक्टर जी। साहब, वो चीज़ें होती।
तो मेरा कहने का मतलब है कि हर राज्य वाइज जो है सारी चीज़ें अलग अलग हैं। वहाँ का चाहे आप खान पीन देखो, चाहे वहाँ के पशु देखें, हर चीज़ में अलग अलग है। मतलब उसी हिसाब से उसके मिनरल्स की डिफिशियंसी भी अलग अलग होगी, मतलब हर मतलब राज्य के हिसाब से कौन कौन से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो जी जी मेरा कहने का मतलब यही था कि जैसे हर राज्य की मिट्टी अलग है डॉक्टर साहब, जी जी वहाँ का खान पान अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, जी वैसे ही डॉक्टर साहब मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी है वो भी बिल्कुल अलग 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 हो है। गई। जी जी अगर हम आज अगर हरियाणा से डॉक्टर साहब राजस्थान में पशु लेके आते हैं, जी जी तो आते ही डॉक्टर साहब उसके फर्क पड़ेगा। वहाँ अगर वो 20 लीटर दूध दे रहा था, तो यहाँ आते ही उसका दूध डाउन हो जाएगा जी डॉक्टर जी। साहब, क्योंकि वो वातावरण का फर्क हाँ, मान लो इन्वायरमेंट का वो सही। या खान पीन का मान है डॉक्टर साहब। जी जी तो कहने का मतलब कि आज जो हमारे सामने पशुपालकों के सामने समस्या बनी हुई है, वो मिनरल्स की डेफिशिएंसी ना कह के, मिनरल्स की कमी ना कह के, मिनरल्स का इनबैलेंस कह सकते हैं। जिसको हम कि साधारणतः पोषक तत्व बोलते हैं एक तरह से। पोषक तत्वों की जो है वो एक तरीके से इनबैलेंस हो रखा है, कि जी वो जी बैलेंस में नहीं है, कि कोई मिनरल जो को पोषक तत्व है वो ज़्यादा चाहिए तो वो कम मात्रा में मिल रहा है, जो कम मात्रा में मिल रहा है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो ऐसी ये इनबैलेंस बना हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी समस्या होती है। अगर इनबैलेंस की अपन बात करें, कोई भी पोषक तत्व अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर शरीर में जाएगा तो नुकसान तो करेगा, और ज़रूरत से कम जाएगा तो भी उसके नुकसान है, जी कि जी। उसकी जो पूर्ति है वो नहीं वो हो नहीं होगी। पाएगी। जी और जी। ज़्यादा जा रहा है तो अंदर जाके कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी वगैरह वो करेगा, तो उससे बाकी का भी नुकसान होना है डॉक्टर साहब। तो जैसे सर हम राजस्थान की बात करें तो इसमें कौन सा ज्यादा जैसे डिफिशियंसी किस पोषक तत्व की है? तो अगर राजस्थान में कहें डॉक्टर साहब, तो राजस्थान में एक मेजर फैक्टर तो डॉक्टर साहब फास्फोरस का बना हुआ है, जी जी। कि फास्फोरस की तो ऑल ओवर डेफिशिएंसी है ही है। अभी एक दो साल से तो मतलब एक बड़ी मेजर समस्या है, जो पशु बार बार ज्ञाबिन हो रहे हैं उसमें। अधिकतर मैंने पशुओं की शिकायत मतलब शिकायत सी मानो हर पशुपालक से। जी जी। फील्ड में हम जाते हैं तो हमें अधिकतर मिलता है कि हम 3 बार ज्ञाबिन करवा लिए, इसको 4 बार हो गया, बिल्कुल फिर डॉक्टर भी साहब, नहीं रुक रहा है। तो इसका भी कोई कारण है इसका सही? बिल्कुल रीजन जी है जी डॉक्टर जी साहब। अगर देखें हम, एक तो जैसे जो मेन रीजन है डॉक्टर साहब इसमें हो गया, एक तो जैसे फास्फोरस आप देखें जी जी या जिंक देखें जी डॉक्टर जी। साहब, पशु हीट में आ रहा है, हाँ हाँ। जेरी वगैरह भी दे रहा है, जी जी लेकिन जब उसको ज्ञापन करवा रहे तो वो रुक नहीं रहा। जी क्योंकि जब फास्फोरस की कमी होती है डॉक्टर साहब शरीर में, तो उससे क्या है कि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है डॉक्टर साहब वो कम हो जाता है, जी और जी उसकी वजह से क्या है कि जो हार्मोन जो पहुंचने हैं वो टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, जी जी क्योंकि डॉक्टर साहब हार्मोन को कैरी तो ब्लड ही करता है डॉक्टर जी साहब। तो अगर हार्मोन टाइम पर नहीं पहुंचेंगे, तो जो अंडा जो बनना है डॉक्टर साहब वो टाइम से नहीं बनेगा, या अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा, या वो जो जहां से टाइम से रिलीज होना है डॉक्टर साहब वो रिलीज नहीं होगा। जी जी। तो ये सारी चीजें हैं कि बार बार जो पशु रिपीट हो रहे हैं। उसमें एक समस्या मैंने और नोट की, जैसे हर पशु करीब करीब मतलब क्या दिक्कत आती है, जैसे 15-16 दिन में, जी जिसको हम साधारणतः एम्ब्रियो डेड भी बोलते हैं, मतलब बीच में हो बिल्कुल जाता है, डॉक्टर साहब। तो वो 15-16 दिन में हिट में आता है दोबारा। जी तो ये भी इसका कोई लॉजिक हो इसमें, क्या कारण है उसका? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो पोषक तत्वों की जो कमी है डॉक्टर साहब, या फिर इनबैलेंस जो कह सकते हैं डॉक्टर उसमें साहब, मेजर कौन सा पोषक तत्व की कमी है उसमें? डॉक्टर साहब इसमें ये डिपेंड करता है डॉक्टर साहब हार्मोन के ऊपर, जी 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 कि हार्मोन टाइम पे अगर रिलीज नहीं हो रहा है तो उसमें डॉक्टर साहब जो अगर कमी रहेगी तो पोषक तत्वों की रहेगी, जी जिसमें अपन देखें डॉक्टर साहब कॉपर हो गया, मेनली जो हम बात करते जी हैं, जी कॉपर है या मैग्नीज है डॉक्टर साहब, कोबाल्ट है, जी जी जिंक है डॉक्टर साहब, या फास्फोरस है, ये सारे डॉक्टर साहब फैक्टर हैं इन चीज़ों के, जिससे बार बार जो है ये पशु ज्ञापन नहीं रुक पाता। ये आप जो बता रहे हैं कि या रुक भी जाता है लेकिन उसकी डेथ हो डेथ जाती हो है, जाना। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ जिसको हम कहते हैं। तो हम अगर बात करें मिनरल मिक्सचर की, तो एरिया वाइज जो है मिनरल मिक्सचर अलग अलग होना चाहिए, जी जी क्योंकि एरिया वाइज जो मिट्टी है वो भी अलग अलग है, अलग अलग। और मिट्टी में जो पोषक तत्वों की जो कमी है वो भी मिट्टी के अकॉर्डिंग ही होती है, कि जहाँ की जैसी मिट्टी वहाँ के उसके पोषक तत्वों में कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे फास्फोरस ज़्यादा है तो जी कहीं जी पे कमी है, कहीं पे जिंक ज़्यादा है तो कहीं पे कमी है डॉक्टर साहब। और ये होगा यही डॉक्टर साहब कि अगर किसी चीज़ की कमी है, और तो हमें उसी मात्रा में उसको ज़्यादा देना होगा डॉक्टर साहब। जी जी और अगर किसी की अधिकता है डॉक्टर साहब, तो उसकी ज़रूरत जो है पशु को कम रहेगी। जी जी लेकिन अभी तक जो चल रहा है डॉक्टर साहब ये क्या है कि हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं कि किसकी कितनी कमी है, किसकी कितनी ज़रूरत है, हम दे रहे हैं एवरेज में। जी जी। तो उसमें जिनकी कमी है चलो वो तो पूर्ति हो जाएगी। तो ये जैसे आपने समृद्धि गोल्ड के बारे में हमें थोड़ा डिटेल बताएं, और फिर ये बताएं कितना देना चाहिए हर पशुपालक को, कितनी बार देना चाहिए? तो मैं अगर बात करूं
समृद्धि गोल्ड, जो कि एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर है डॉक्टर साहब। जी जी। ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब इसका, क्योंकि हमने ये देखी फील्ड में जो समस्या है पशुपालकों के साथ में कि मिनरल मिक्सचर खिलाते खिलाते भी उनके पशुओं के साथ में ये समस्या हो रही है, जी जी। रिपीट ब्रीडिंग उनकी बढ़ रही है, या टाइम से हीट में नहीं आ रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन कम है, जी सर। या फिर जो बछड़ियां हैं डॉक्टर साहब टाइम से तैयार नहीं हो पा रही है। तो इसकी जो कंपोजिशन जो हमने बनाई है डॉक्टर साहब, ये पूरी स्टेट वाइज अलग अलग है। जी जैसे राजस्थान में जिन पोषक तत्वों की कमी है, और दूसरा कितनी कमी है और ज़रूरत कितनी है पशु जी को, जी। उसके अनुसार इसकी जो कंपोजिशन है वो तैयार की है डॉक्टर जी। साहब। और ये जो है डॉक्टर साहब, इसकी जो कंपोजिशन तैयार की हुई है वो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो मैपिंग है डॉक्टर साहब स्टेट वाइज। क्योंकि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर साहब काफ़ी टाइम से इन चीज़ों के पीछे लगा हुआ है जी। कि हम अच्छी जो नस्ल हैं डॉक्टर साहब वो कैसे तैयार करें, अच्छी जो जिनकी दुग्ध उत्पादक क्षमता ज़्यादा हो वो कैसे तैयार करें, जी कम समय में हम कैसे तैयार करें, और ये जो रिपीट ब्रीडिंग बढ़ रही है इसको कैसे कम किया जाए। तो ये मैपिंग की हुई है डॉक्टर साहब, जी जी। हर स्टेट की अलग अलग मैपिंग है, राजस्थान की अलग है, मतलब स्टेट वाइज की हुई है जी डॉक्टर जी। साहब। तो उसी मैपिंग के अकॉर्डिंग के किस राज्य में किस मिनरल्स की कितनी ज़रूरत है, जी पशु को एक दिन का कितना चाहिए, जी। उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार इसकी जो कंपोजिशन है हमने तैयार की हुई है डॉक्टर साहब। तो अगर बात करें जैसे मेनली फास्फोरस है डॉक्टर साहब, फास्फोरस पूरे राजस्थान की समस्या है डॉक्टर जी साहब। जी। राजस्थान में फास्फोरस की कमी है डॉक्टर साहब। और पशु की जो रिक्वायरमेंट होती है वैसे डॉक्टर साहब एज के अकॉर्डिंग और मिल्क प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सारी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, लेकिन एक एवरेज लेके हम बात करते हैं जी तो मेनली 14 ग्राम फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है एनिमल को, तो 14 ग्राम उसे मिलना चाहिए। तो हमने जो इसमें डाला हुआ है 140 ग्राम फास्फोरस इसमें डाला हुआ है। ये जैसे दुधारू पशु के लिए भी 14 ग्राम ही है, मतलब नहीं नवजात डॉक्टर साहब, ये मैंने बताया कि हर पशु की एज के अकॉर्डिंग अच्छा और अच्छा। उसके प्रोडक्शन के जी अकॉर्डिंग एक जी। अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जी जी। लेकिन हर एज के लिए, क्योंकि वो एक अलग अलग है। एक एक साल का है डॉक्टर साहब, एक 10 साल का है, जी जी। तो उनके लिए हर हाँ। एज वाइज बनाना डॉक्टर साहब वो अलग है। पॉसिबल जी नहीं जी हो जी। पाता। हाँ। तो ये एक एवरेज लिया हुआ है डॉक्टर साहब। और ऐसा भी नहीं है कि आपने ओनली मिनरल खिला दिए या मिनरल मिक्सर आपने दे दिए तो उसकी पूर्ति होगी। उसके अलावा डॉक्टर साहब फीड से भी कुछ मिलता है डॉक्टर साहब। जी जी। तो वो सारा डॉक्टर साहब पैटर्न आपस में करके और फिर इसकी कंपोजिशन तैयार की। तो मेनली जैसे फास्फोरस हो गया डॉक्टर साहब। जी दूसरा क्या है डॉक्टर साहब, एक जो समस्या बनी हुई है कि जैसे पहली बार जो पशु हीट में आता है डॉक्टर साहब, जिसको हम हीपर जो कहते हैं डॉक्टर जी साहब, जी। तो हीपर में डॉक्टर साहब इतनी रिपीट ब्रीडिंग नहीं है जितना कि दूसरी या तीसरी बार जब वो हीट में आ रही, दूसरी तीसरी बार जब गाभिन होती है उनमें डॉक्टर साहब रिपीट ब्रीडिंग बार बार ज़्यादा फिरती हैं जी वो। जी। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है डॉक्टर साहब कि जिंक की जो डेफिशिएंसी है डॉक्टर साहब, जिंक जो है डॉक्टर साहब, जिंक की कमी की वजह से क्या है कि यूट्रस की जो लेयर होती है डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे जैसे डॉक्टर साहब पशु बच्चा पैदा कर रहा है तो उसके अंदर कमी तो आएगी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। मिनरल्स की भी कमी आनी है, प्रोडक्शन भी वो दे रहा है उसमें भी सारे मिनरल्स जा रहे हैं डॉक्टर जी जी। साहब। और बच्चा जब बाहर निकलता है डॉक्टर साहब यूट्रस से तो अंदर उसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वापस उसकी जो लेयर होती है उनको कवर करने के लिए जी डॉक्टर जी। साहब, रिपेयर करने के लिए डॉक्टर साहब। तो वहाँ पे एक मेजर फैक्टर है डॉक्टर साहब जिंक। यूट्रस की जो लेयर है डॉक्टर साहब, एपिथेलियल जो मेम्ब्रेन होती है, तो वो डैमेज हो जाती है डॉक्टर साहब। जैसे जैसे प्रेगनेंसी होगी तो वैसे वैसे डैमेज होती है। जिंक उनको रिपेयर करता है, जिंक उनको रिपेयर करने यानी में रीजनरेट हेल्प का काम करता है। रीजनरेट का काम करेगा। जी जी। और अगर जिंक की डॉक्टर साहब फीड के अंदर डेफिशिएंसी, जो भी चारा वगैरह हम दे रहे हैं उसके अंदर अगर उसकी कमी है तो वो जो लेयर है डॉक्टर साहब वो रिपेयर नहीं हो पाएगी टाइमली। जी जी। तो उसकी वजह से जैसे आप बता रहे थे कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ वो जी। हो जाती है, या फिर टाइम से एनिमल हीट में नहीं आ रहा है, रिपीट ब्रीडिंग जो भी है डॉक्टर साहब वो हाँ, इसमें बढ़ मतलब रही कई है, समस्या होती हैं, मतलब वो सही साइलेंट हीट में रहेगा एक तरह साइलेंट से। हीट में हाँ, रहेगा मतलब डॉक्टर बोलेगा नहीं, मतलब डिस्चार्ज यानी बाल में तो डाल रहा है परंतु बोलेगा साहब, नहीं। बोलेगा नहीं डॉक्टर साहब। हाँ, ये कंडीशन मैंने देखी है कई फील्ड में। तो ऐसी समस्या है। तो इनमें जो फैक्टर काम करेंगे ये मिनरल्स की डेफिशिएंसी है डॉक्टर, क्योंकि पशु के शरीर में अगर हार्मोन बन रहे हैं डॉक्टर साहब, हार्मोन भी जो पोषक तत्व है डॉक्टर साहब उनसे ही बनेगा। दूध अगर पशु दे रहा है तो दूध में भी डॉक्टर साहब काफ़ी सारे पोषक तत्व निकलते हैं, जी जी। तो उनकी पूर्ति तो हमें करनी पड़ेगी डॉक्टर साहब। हम ये तो सोचते हैं कि एनिमल हमारा जो है 15 लीटर यानी दूध दूध दे में भी दे। मैंने कल एक देखा था, तो दूध के अंदर कैल्शियम है 1.1 होता है, जी डॉक्टर, यानी 1 लीटर के अंदर। और जो फास्फोरस है उसका आधा होता है, बिल्कुल यानी डॉक्टर साहब। 0.55 जी डॉक्टर उसका साहब। आधा होता है, ये कैलकुलेट किया था।
तो जैसे 20 लीटर कोई भैंस दूध दे रही है तो उसको शायद 36 के आसपास बनता है जी कैल्शियम और बिल्कुल फास्फोरस की बिल्कुल दोनों। क्योंकि फास्फोरस और कैल्शियम का जो रेशियो है डॉक्टर साहब 1:2